गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और लास्ट हमने 2 वीडियोस में देखा है कि डिबेंचर यदि इशू किए जाते हैं तो किस तरह से डिबेंचर इशू किए जाते हैं। डिबेंचर एट पार, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन भी देख चुके हैं हम, अंडर सब्सक्रिप्शन की भी हमने बात करी। उसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज के टॉपिक से विश्वास करना क्वेश्चन आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मींस जब आप कैश में इशू नहीं कर रहे डिबेंचर, डिबेंचर इशू हो रहे हैं आपके इस बार किसी और कंसिडरेशन में, कोई एसेट खरीद सकते हैं, किसी का रनिंग बिजनेस खरीद सकते हैं। तो समझते हैं जल्दी से इस टॉपिक को। लेकिन आपसे मैं फिर कहूंगा, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और मेरे लिंक को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि देखिए लाइक तो बनता ही है, क्योंकि हम डेली आपको एक अपडेट, डेली आपको वीडियो दे रहे, कोई भी एब्सेंट हमारी नहीं है। तो इसी प्रेजेंस के साथ हमारे साथ लगे रहिए, जरूर एक अच्छा स्कोर गेन करेंगे, एक अच्छा स्कोर हम बना लेंगे अपना इस बार के बोर्ड में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि आखिर ये कंसीडरेशन अदर देन कैश है क्या। देखिए सुन लेते हैं। देखिए आप एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स है, ठीक है जी, ये मिस्टर एक्स है। इन्हें क्या करना है, एक ये मशीन खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, एक ये मशीनरी खरीद रहे हैं। और किससे खरीद रहे हैं, यहाँ पर मार्केट में है ये, और ये मार्केट में खरीद रहे हैं। अब मार्केट में यदि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है बेचने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, जो मशीन बेच रहा है उसको बोलेंगे हम वेंडर। ये मिस्टर एक्स जो है वेंडर के पास जाते हैं, कहते हैं ठीक है मुझे आप अपनी मशीन दे दीजिए। मशीन दिखाई, मशीन पसंद आ गई। इसने कहा मशीन जो है हमारी 1,00,000 रुपीज की है। तो मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर एक्स के पास 1,00,000 रुपीज नहीं है, क्योंकि मिस्टर एक्स क्या चला रहे हैं, अपनी एक कंपनी चला रहे हैं। अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे इस केस में, मिस्टर एक्स कहते हैं कि ठीक है आप मुझे मशीन दे दीजिए, बदले में मैं आपको डिबेंचर दे देता हूं। और ये जो आपको डिबेंचर मिलेंगे इसके आगे परसेंटेज भी लिखा हुआ है, मींस आपको हमेशा इस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब वेंडर ने क्या किया, मशीन दे दिया मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स ने क्या इशू कर दिया, इनको डिबेंचर इशू कर दिए, पैसे नहीं दिए। अब यहां पर हमें एंट्री क्या पास करनी होती है, जब आप मशीन खरीद रहे हैं वो वेंडर से, वेंडर मींस जो बेचने वाला है, सेलर है जिससे मशीन खरीद रहे हैं। और दूसरा जब डिबेंचर उसको इशू करे मींस उसका पेमेंट करे। अब पेमेंट तो यहाँ कैश में तो कर रहे नहीं, उसको क्या दे रहे, हम डिबेंचर दे रहे हैं। तो यहाँ क्या एंट्री पास करेंगे, बस यही आज का हमारा। कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हम वेंडर को दे सकते हैं पूरे जितने भी 1,00,000 है इसके हम डिबेंचर दे सकते हैं, एक बार डिबेंचर दे सकते हैं। दूसरा क्या दे सकते हैं हम, इसी के साथ साथ इसको हम डिबेंचर को थोड़ा कैश भी दे सकते हैं। हम कहेंगे एक काम कीजिए, आप जो है 50,000 का तो हमसे कैश ले लीजिए, और बाकी जो आपके 50,000 बचे इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसे एक बीपी भी दे सकते हैं, बिल्स पेबल। मीन्स हम वादा कर सकते हैं कि एक महीने बाद आपको जो है हम 10,000 रुपए और दे देंगे। तो 10,000 रुपए का हम बीपी दे सकते हैं। बाकी कितना बचेगा इसका, अगर हम इससे मशीन खरीदते हैं 1,00,000 में से 50,000 यहाँ हो गया, 10 यहाँ बचा, कितना 40,000। 40,000 के हम इसको डिवेंचर इशू कर सकते हैं। अब जब डिवेंचर इशू करेंगे तो हम इसको बताएंगे कि डिवेंचर जो हम आपको इशू कर रहे हैं, एक डिवेंचर कितने का है, एक डिवेंचर हमारा 100 रुपीज का है, तो आपको हम 400 डिवेंचर इशू कर देते हैं, क्योंकि 100 का एक डिवेंचर है। तो हमने पेमेंट कैसे किया उसको, देखिए हमने कैश भी दे दिया, बीपी भी दे दिया उसको, बिल्स पेमेंट, और साथ ही साथ हमने उसको डिवेंचर भी इशू कर दिए। तो ये जो एंट्री पास होंगी, किस तरह से आज एंट्री पास करनी है, यही हमारा मेन टॉपिक। और आप प्रीवियस पेपर अगर उठाकर देखेंगे तो सीबीएसई यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। सिंपल सा हमारा फंडा, सिंपल हमारा मेथड जो है, हम जब किसी से परचेज करते हैं कोई मशीनरी, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, जब क्या यहाँ मशीन ही होगी, मशीन की जगह तो कुछ भी एसेट हो सकती है, तो हमें क्या लिखना है, बिल्कुल सही, तो हमें यहाँ लिखना चाहिए एसेट। मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकती है, किसी का कोई भी एसेट हो सकती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसेट लिख देंगे। एसेट अकाउंट डेबिट, क्यों, इफ व्हाट कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट का हमारा रूल है। उसके बाद क्या करना है, जिससे हम खरीदते हैं उसको क्या कर लेते हैं, उसको कर देते हैं हम क्रेडिट। अब यहाँ नाम तो है नहीं, यहाँ तो वेंडर से खरीद रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम टू वेंडर। नरेशन क्या लिख देंगे, बाद एसेट
बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर, वेंडर से खरीद ली, कितने की अमाउंट दिखा देंगे। इसके बाद क्या करना होता है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं। अगर आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं तो उस रनिंग बिजनेस में एसेट भी हो सकते हैं, लायबिलिटी भी हो सकती है। तो जो कंसीडरेशन होगा, कंसीडरेशन कहाँ लिखा जाएगा, वेंडर के सामने। कंसीडरेशन क्या है, जो समझौता हुआ, जिसमें एग्रीमेंट किया, जिसमें आपने वादा किया कि हाँ मैं इतने रुपए में खरीदूंगा आपसे आपकी बिजनेस को, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, फिर हमारे यहाँ पर लायबिलिटी भी आ जाएगी। हम लायबिलिटी भी खरीद रहे हैं, लायबिलिटी अकाउंट की रेडी कर देंगे और टू लिख देंगे अपना वेंडर्स। इसके साथ और जो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो ये है, कभी कभी होता क्या है, डेबिट जो है कम आता है और क्रेडिट ज्यादा आ जाता है कंसीडरेशन लगाकर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो आपको कुछ ना कुछ एसेट और दे रहा है। क्या दे रहा, हो सकता है उसकी गुडविल हो, वो आप अपनी गुडविल के भी यहां पर अमाउंट ऐड कर रहा हो। तो अगर आपका ये डेबिट तो आता है कम, क्रेडिट साइड आ जाती है ज्यादा, तो आपका हमेशा यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर गुडविल अकाउंट भी होता है, इसका ध्यान रखना। आप इसको भी लिखेंगे कि गुडविल, ये अपने पास से लिखेंगे, डिफरेंस जो भी आएगा गुडविल को भी हम डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट। और ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट साइड ज्यादा हो, क्रेडिट साइड कम हो, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा हो सकता है कि यहां पर आपको मिलेगा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व आपको रखना है यहां। तो ये बात है आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है दोनों ही। उसके बाद क्या करना है, सिंपल इसको पेमेंट कर देना है। अब जब पेमेंट, तो हम पैसा तो दे रहे नहीं है, डिवेंचर इशू करें तो जो भी दोगे किसको, अगर आप वेंडर को दे रहे हैं तो वेंडर को हम क्या कर देते हैं, यहाँ डेबिट कर देते हैं, क्योंकि यहां पर वेंडर था क्रेडिट और यहां करते हैं डेबिट, तो नलिफाई हो गया इफेक्ट, पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद पेमेंट भी कैसे कैसे कर सकते हैं हम दे सकते हैं कैश, दे सकते हैं कैश, लिख देंगे कैश अकाउंट। हो सकता है हम बैंक दे रहे हो, मतलब चेक दे रहे हो, तो यहाँ पर हम बैंक लिख देंगे, बैंक भी दे रहे हैं उसको, पेमेंट कर रहे हैं उसका। उसके बाद ऐसा हो सकता है जो पैसा बचा उसका उसका हम क्या कर सकते हैं, उसमें से कुछ का हम बीपी दे सकते हैं, बिल्स दे रहे हैं जी, बिल्स दे दिया तो हम बीपी अकाउंट कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। अब होगा क्या, मेन है वो नहीं सकता, होगा क्या, होगा कि जो उसका पैसा बचा उसको हम क्या दे देते हैं, हम जितने भी परसेंट डिवेंचर होंगे उसको इशू कर देते हैं। अगर 9% होंगे 9% लिख देंगे, यहाँ 12% हुए तो 12% लिख देंगे, तो परसेंट डिवेंचर दे रहे हैं। तो ये दोनों एंट्री, ये तो हो जाएगी परचेज करने की और ये हो जाएगी पेमेंट करने की। इसमें से कैश भी हो सकता है, इसमें बैंक भी हो सकता है, जो हो उसको यहाँ लिख देना, बाकी को मत लिखना। देखना कंपनी किस तरह से पेमेंट कर सकती है, मीन्स अगर किसी से परचेज खरीदती है तो उसको बदले में जो डिबेंचर दिए जाएंगे वो डिबेंचर कितनी तरह से दे सकती है। देखिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का जो है किसी से एसेट खरीदी है और इस 1 लाख में वो डिबेंचर इशू करना चाह रही है, पैसा देना नहीं चाह रही। तो अपने वो डिबेंचर जो है, मान लेते हैं डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, जो उसका डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू आपकी 100 रुपीज है, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है। अब कंपनी इस 100 रुपीज को डिबेंचर को कितने का उसे दे सकती है, हो सकता है 100 में दे दे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपका एट पार। 100 का डिबेंचर 100 में ही दे रही है। उसके बाद दूसरा केस ये भी हो सकता है कि कंपनी इस 100 के डिबेंचर को एट अ डिस्काउंट पर दे, कहेगी कि ठीक है मैं आपको डिस्काउंट में दे देती हूँ। डिस्काउंट कितने का, मान लेते हैं डिस्काउंट 20 रुपए का दे दे, 80 रुपए का हिसाब से लगा के दे दे जितने भी डिवेंचर जाएंगे। और क्या हो सकता है, इसी डिवेंचर को जो है कंपनी किस में दे सकती है, और आपके इसी डिवेंचर को दे सकती है आपके प्रीमियम पर। तो एट आप प्रीमियम पर भी डिवेंचर इशू कर सकती है कंपनी। किसको इशू करेगी, जिससे एसेट खरीदी है। अब इन तीनों केस में देखते हैं, देखिए ठीक है पहला देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कंपनी ने 1 लाख रुपीज की एसेट खरीदी और 100 रुपीज को उसे एक डिवेंचर दे रही है, किसको, जिससे एसेट खरीदी, जो वेंडर है, तो कितने उसके डिवेंचर जाएंगे, कितने डिवेंचर देगी, 1 लाख रुपए में कितने डिवेंचर जाएंगे, 100 का एक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ, हमें देखना है डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू होने हैं। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, पहले अमाउंट पेबल, पहले लिख देंगे आप कि अमाउंट कितना पेबल करना है, अमाउंट पेबल कितना करना है, और उसको डिवाइड करेंगे आपके फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर, हर डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है। अब आप देखिए अगर आपका अमाउंट तो आ रहा है, कितना देना है उसको, जिससे मशीन खरीदी है या एसेट खरीदी है 1 लाख, और हमारे एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए का, तो डिवेंचर कितने जाएंगे, 1000। तो
1000 डिवेंचर यहाँ पर चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस देखिए, अगर कंपनी इसको देती है डिवेंचर डिस्काउंट में, तो अमाउंट पेबल कितना है? अमाउंट तो उतना ही है, 1 लाख ही अमाउंट पेबल है। ठीक है, इसमें एक डिवेंचर कितने में दे रही है कंपनी? अब डिस्काउंट में मीन्स 80 रुपए का एक डिवेंचर दे रही है। उसके कितना पैसा देना है? 1 लाख। डिवेंचर कितने का है? 80 का। तो अब की बार कितने आएंगे? इसको डिवाइड कर लें तो अब की बार क्या जाएंगे? 125 और एक 10। अब 1250 जा रहे हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। और क्या केस हो सकता है? और कंपनी कैसे पेमेंट कर सकती है? प्रीमियम पर कर सकती है। मींस 1 लाख रुपए का तो हो गया आपका पेमेंट करना है, डिवेंचर 125 में जा रहा है, मींस प्रीमियम पर जा रहा है। तो अब इससे डिवाइड करेंगे तो सीधा 8 आ गए और 00 मींस अब की बार कितने डिवेंचर जाएंगे? 800 डिवेंचर जाएंगे। तो कंपनी कैसी भी अपने डिवेंचर इशू कर सकती है, क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको, या तो एट पार पर या एट डिस्काउंट पर, एट प्रीमियम में, किस तरह से भी उसका पेमेंट कर सकते हैं, उसको डिवेंचर इशू कर सकते हैं। किसको? जिससे आप कंपनी ने एसेट खरीदी है। इसके बाद जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उसको कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है। कावे लिमिटेड परचेज्ड एसेट ऑफ ₹19,80,000 19,80,000 का तो उसने बिजनेस खरीदा है फ्रॉम संजय। किससे खरीदा है? संजय, ये हमारा वेंडर हो जाएगा। पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 9% डिवेंचर। डिवेंचर इशू किए हैं, एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपीज का है। ईच पास जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। व्हेन डिवेंचर हैव बीन इशूड एट, यदि एट पार पर डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं, यदि एट प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं, और एट आर डिस्काउंट ऑफ 10% का इशू किए जा रहे हैं। प्रीमियम भी 10% का है और आपका डिस्काउंट भी 10% का है। अब सबसे पहले इस केस में क्या करना है हमें? देखिए फर्स्ट केस देखते हैं। सबसे पहले सभी में कोई सभी केस हो, एसेट तो हम खरीदेंगे, तो एसेट खरीदने की क्या एंट्री होगी? कर लेते, पहले इस एंट्री को पास कर लेते। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट तो हम कर देंगे यहाँ पर डेबिट, क्योंकि हमारा सन्ड्री एसेट्स हम खरीद रहे हैं, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका डेबिट। और दूसरा टू, किससे खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं किससे? संजय से, तो लिख लेते हैं। टू हो जाएगा आपका संजय। संजय से अकाउंट कर देंगे। ये कौन है हमारा? ये हो गया हमारा वेंडर। अब बात आती है कितने का खरीदा हमने। देखिए हमने खरीदा है यहाँ पर 19,80,000 का एसेट खरीदा है। 19,80,000 यहाँ लिख देंगे, ये हमने एसेट खरीद लिया। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या करनी है? देखिए जब एसेट खरीद ली उसका पेमेंट कर दो। पेमेंट करने में हम क्या कर रहे हैं? उसको हम दे रहे हैं डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर दे रहे हैं पता नहीं, कितने का डिवेंचर है? 100 रुपीज का। एट पार पर इशू करते हैं, तो उसको कितने रुपीस देने हैं हमें? तो हमने क्या बताया था फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला याद रखना आपको, क्या निकाला था? हमने निकाला था नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू होते हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए क्या था फॉर्मूला हमारा? जो भी अमाउंट पेबल हो उसको ऊपर लिखना है, अमाउंट पेबल, और उसको डिवाइड करना है किससे? जितने का एक डिवेंचर है। एक डिवेंचर कितने का है? 100 का। इस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, जो भी फेस वैल्यू है डिवेंचर की, उससे डिवाइड करते हैं। कितना अमाउंट देना, कितने अमाउंट की जो संजय से एसेट खरीदी है, कितने की खरीदी है? 19,80,000 की। तो इतना तो पैसा देना है। इसको डिवाइड किससे करेंगे? यहाँ हम 100 से डिवाइड करेंगे। 20 से 20 कैंसिल होगी, कितना बच गया? 19,800। इट मींस 19,800 जो है आपके डिवेंचर यहाँ पर जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये आपका फॉर्मूला जो है आगे भी कई जगह यूज होने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करना है? इसको पेमेंट करना है। पेमेंट की एंट्री क्या बना देते हैं? सिंपल पेमेंट की एंट्री। किसको पेमेंट कर रहे हैं? संजय को। तो संजय को तो कर देंगे यहाँ पर डेबिट। लो जी, संजय को तो कर दिया डेबिट, क्योंकि उसको पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ क्रेडिट था यहाँ डेबिट हो गया। और टू क्या दे रहे हैं उसको? हम दे रहे हैं 9% डिवेंचर दे रहे हैं, तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट लिख देंगे। नरेशन क्या लिख देंगे? बीन डिवेंचर इशूड एट पार। कितने के डिवेंचर इशू किए हमने? 80,000। अब आप कहेंगे सर आपने ये फिर ये क्यों फाइंड किया था कि कितने डिवेंचर जा रहे हैं? अमाउंट तो आपने कॉपी कर दिया। बिकॉज आपको नरेशन में लिखना है कि 19,800 डिवेंचर इशूड।
इसको इशूड करें इन द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में, समझौते में। तो ये एंट्री पास हो जाएगी। अब दूसरा केस देख लेते हैं इसका। दूसरा केस क्या होगा, दूसरे केस को देखते हैं। दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में कहा है कि एट प्रीमियम पर हम उसको डिवेंचर इशू कर रहे हैं संजय को। तो डिवेंचर अब की बार कितने जाएंगे, फिर इसी फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर में क्या देखना, हमें देखना है अमाउंट पेबल, अमाउंट कितना पेबल है। इसको कौन सा अमाउंट बोलते हैं, जो आपका कंसिडरेशन है। तो जो आपका अमाउंट पेबल है उसको कंसिडरेशन भी बोल देते हैं। कितना अमाउंट पेबल, और एक डिवेंचर फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, कितना रुपया है उसका, 19,80,000। और हमें एक डिवेंचर अब कितने का देना है उसको, 10% प्रीमियम। तो 100 का 10%, 10 ही आ गया। तो 110 में देंगे अब क्या हम एक डिवेंचर। तो अब की बार इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18,000। तो अब की बार जो आपके डिवेंचर जाएंगे, कितने डिवेंचर जाएंगे, 18,000 डिवेंचर जाएंगे। कितने रुपए के बदले में, 1980 में, 19,80,000 में। तो इसमें प्रीमियम भी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट क्यों करती है कंपनी, कंपनी उसको अपना प्रॉफिट मानती है। तो एंट्री क्या पास होगी, देखिए फर्स्ट एंट्री तो यहाँ भी वही पास होगी, सेकंड केस में भी। तो ये फर्स्ट एंट्री तो यहाँ भी हो जानी है सेम, इसको तो आप सेम ही लिखेंगे क्योंकि ये तो यहाँ भी खरीदा है। एंट्री में चेंज किस में होगा, एंट्री दूसरी चेंज होगी, किसको पेमेंट करना है, संजय को पेमेंट करना है। चलो जी संजय को पेमेंट करते हैं। तो संजय अकाउंट कर देते हैं हम डेबिट। और कितना करना है, टू। अब हमारे क्या जाने हैं, 9% डिवेंचर जा रहे हैं। दूसरा डिवेंचर के साथ साथ कंपनी को क्या मिल रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल रहा है। तो इसको भी कर देंगे आप डेबिट, सॉरी इसको भी कर देंगे आप क्रेडिट, क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है। तो कितना पैसा है संजय का, 19,80,000, इसको देना है। कितने के डिबेंचर जाएंगे, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किस में करोगे आप, 18 में। तो 18,000 आपके डिबेंचर जा रहे हैं। एक डिबेंचर कितने का है, 100 का। तो कितने रुपए के डिबेंचर जाएंगे आपके, 18 और 50, 18 लाख। तो 18 लाख के तो जा रहे हैं आपके डिबेंचर, यहाँ लिख लेते हैं 18 लाख। 18 लाख के तो आपके डिबेंचर जा रहे हैं। और साथ में बाकी जो बचा, कितना बचा, 1,80,000। ये 1,80,000 क्या हुआ आपका, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है आपका, जो कंपनी को मिल रहा है। तो ये दूसरा केस हो गया। फर्स्ट एंट्री सेम हो जाएगी और दूसरी एंट्री में पेमेंट का चेंज हो गया। अब देख लेते हैं अपना थर्ड केस। थर्ड केस क्या कहता है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10, मीन्स जो संजय से गुड्स खरीदा, माल खरीदा, एसेट खरीदी 19,80,000 की, अब की बार उसको डिवेंचर हम 100 रुपए वाला डिवेंचर 90 रुपए में देंगे। 10% क्या है, डिस्काउंट। तो हमारे डिवेंचर कितने जाने वाले हैं, कैसे निकालते हैं, आ जाइए अपने उसी फॉर्मूले पे। तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे फाइंड करेंगे, जो अमाउंट पेबल है उसको लिखेंगे यहाँ, और अमाउंट पेबल के फिर इसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू ऑफ आ डिवेंचर। अब की बार आपका डिवेंचर कितने का है, देखिए अमाउंट तो देना है उसको 19,80,000, लेकिन इस बार आपका कितने का जा रहा है डिवेंचर, 90 रुपए का एक डिवेंचर जा रहा है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 22,000, 22,000। तो 22,000 अब की बार आपके डिवेंचर जाएंगे। पहले कितने गए डिवेंचर, पहले जितने का था उतने ही गए। अब दूसरे में क्या हुआ, डिवेंचर कम गए क्योंकि एसपीआर था। और अब की बार डिवेंचर कितने जाएंगे, 22,000। तो क्या करना है यहाँ पर थर्ड केस में, पहली एंट्री तो सेम होगी क्योंकि एसेट तो यहाँ भी खरीदी है, बदलेगा, हाँ पेमेंट करने में बदलेगा। तो संजय को पेमेंट करना है, फर्स्ट एंट्री सेम पास कर लेना। तो संजय अकाउंट तो हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, कितने रुपए से, जितना उसका पेमेंट करना है, 19,80,000। और साथ ही साथ में कंपनी क्या करेगी, डिस्काउंट जो यहां दे रही है उसको भी डेबिट करेगी, क्योंकि डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इसको भी क्या करेगी कंपनी, डेबिट करेगी। और उसके बाद टू क्या आ जाएगा, टू हमारे 9% डिवेंचर जा रहे हैं, इसको लिख लेगी कंपनी यहां पर। अब कितने डिवेंचर जा रहे हैं,
22,000। तो 22,000 एक डिवेंचर कितने का है? 100 का। तो कितने के डिवेंचर हो गए आपके? डिवेंचर हो गए आपके 22 लाख के। तो 22 लाख रुपए के तो जा रहे हैं आपके डिवेंचर। और इसमें फिर दूसरा क्या है? 22 लाख के तो डिवेंचर गए। अब आप ये देखिए संजय का पेमेंट कितना किया, ये तो डिस्काउंट कितना जा रहा है, या तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो या इस तरह से देख लो। कितने डिवेंचर गए आपके? 22,000। अब ये 22,000 जो डिवेंचर है, एक डिवेंचर पर 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो 22,000 पर कितना हुआ? 2,20,000। तो 2,20,000 क्या हो गया आपका? ये हो गया कंपनी के लिए डिस्काउंट। क्या है ये कंपनी के लिए डिस्काउंट? लॉस है, इसलिए इस लॉस को क्या करिए कंपनी? डेबिट में लिख रही है 2,20,000। 2,20,000 हो गया। इस तरह से आपकी ये भी एंट्री पास होगी। तो तीनों केस हमने देख लिए। आप खरीदने में तो एक ही एंट्री होगी, लेकिन पेमेंट करने में डिवेंचर पर इशू कर रहे हैं तो उसमें अलग शेयर निकालो, कितने, सॉरी शेयर कह रहा हूं, कितने डिवेंचर जाने हैं। और अगर डिस्काउंट पर हो रहे हैं इशू तो भी निकालो कितने डिवेंचर जा रहे हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम पर जा रहे हैं तो कितने जा रहे हैं। तो यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। वाई लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ एक्स लिमिटेड, एसेट्स बीइंग रुपीज, कितने का बिजनेस खरीदा है, कितने की एसेट खरीदी है? 16,80,000। एंड लाइबिलिटी, अब की बार लाइबिलिटी भी खरीदी है, कितनी है? लाइबिलिटी भी मिली है 1,60,000 की। कंसिडरेशन ऑफ दिस, ये कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन जितने में समझौता हुआ, कितने रुपए देने हैं उसको? 14,40,000। वाई लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर, 100 रुपीज वाला डिवेंचर दे रही है, उसको बदले में पैसा नहीं दे रही, उससे जो खरीद समझौता हुआ है 14,40,000 का, उसके बदले में 100 रुपीज वाला डिवेंचर इशू कर रही है कंपनी, और वो भी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट पर कर रही है। और दूसरा बैलेंस दिया हुआ है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। अब ये देखिए बैलेंस क्यों दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में? आपके 2 लाख बैलेंस है, ये इसलिए दिया है कि जो आपका डिस्काउंट होता है, जो यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है, तो ये इस साल का डिस्काउंट है, तो इसी साल आपको इसको रेक्टिफाई करना है, मींस रिटर्न ऑफ करना है, खत्म करना है। तो कहां से इसको फिनिश करते हैं, कहां से रिटर्न ऑफ करते हैं? एसपीआर, जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। अगर देखो इसको भी मैं बता देता हूं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा है तो पहले तो इस डिस्काउंट को हम यहां से रिटर्न ऑफ करेंगे। अगर यहां पर पैसा नहीं है या कम है तो फिर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंट्री कैसे पास करेंगे क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले एंट्री पास कर लेते हैं अपनी परचेज करने की। हम क्या करें, एसेट खरीद रहे हैं, लायबिलिटी आ रही है और कितने का कंसीडरेशन हो रहा है। तो सबसे पहले एंट्री क्या है, तो यहां पर देखिए संडे एसेट्स डेबिट, क्योंकि एसेट आ रही है। टू संडे लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो इसको क्रेडिट करेंगे। और टू एक्स लिमिटेड, मतलब उससे कितना आपका समझौता हुआ है। अब लिखते हैं अमाउंट को जल्दी से। देखिए डेबिट में कितने का खरीदा है उससे माल? 16,80,000 की एसेट खरीदी है, तो यहाँ लिख लेते हैं 16,80,000 रुपए की हमारी एसेट हो गई है। इसके साथ ही क्या है, सन्ड्री लायबिलिटी, लायबिलिटी कितने की खरीदी है? 1,60,000 की। इसको लिख लेते हैं 1,60,000, 1,60,000। ये हमारी लाइबिलिटी हो गई है। समझौता कितने में हुआ है? 14,40,000। इसको लिख लेते हैं 14,40,000। अब आप देखिए क्या आपका ये 14 और 1 15, 15 और 7 आपका 17। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड कितनी आ रही है आपकी? ये आ रही है 15 और 1 16, यहां तो आ रही है 16 लाख की क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड क्या आ रही है 1680। मींस यहां से यहां 80,000 ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, जो भी बैलेंस आएगा उसको याद रखना, इसको बिल्कुल भी मत भूल जाना। इसको आप लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। तो टू यहां पर कैपिटल रिजर्व भी है, कैपिटल रिजर्व जो कि दिया हुआ नहीं था। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना है, जितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये हो गया आपके 16 और ये 80, तो 80,000 का क्या है यहाँ पर कैपिटल रिजर्व, ये डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये तो एंट्री होगी हमारी परचेज करने की। अब क्या करना है, इसका पेमेंट करना है। अब जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट में क्या ध्यान रखना, हमें हमें देखना पड़ेगा पहले
कि कितना इसको डिबेंचर हमारे इशू होंगे। कैसे इशू होंगे डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर हमारा 10% के किस में जा रहा है, डिस्काउंट में जा रहा है, तो 90 रुपए का हम इसको एक डिबेंचर दे रहे हैं। तो डिबेंचर जाएंगे कितने, देखिए कंसिडरेशन कितना है, इसका कंसिडरेशन जो है वो है 14,40,000। तो 14,40,000 को डिवाइड करेंगे एक फेस वैल्यू से, कि डिबेंचर कितने का जा रहा है, 90 का। तो देखते हैं डिबेंचर कितने जाएंगे। फेस वैल्यू ऑफ आ डिवेंचर, एक डिवेंचर की कितनी फेस वैल्यू, तो कितना देना है अमाउंट, 14,40,000। तो इसको हमें अमाउंट पेड करना था, और हम दे रहे डिवेंचर, एक डिवेंचर कितने में जा रहा है हमारा, 90 रुपीज में। तो कितना आ जाएगा कट करके, तो ये आ जाएगा आपका 16,000। तो 16,000 आपकी ये जो डिवेंचर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 16,000 डिवेंचर जा रहे हैं। अब क्या करना, पेमेंट कर दीजिए, कुछ नहीं करना, पेमेंट करते हैं। किसको पेमेंट करना है, इसको तो कर देंगे डेबिट। और यहाँ पर डिस्काउंट भी जा रहा है, डिस्काउंट क्या है कंपनी के लिए, लॉस है, तो लॉस को डिस्काउंट क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इसको भी क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ डेबिट कितने हो गए हैं आपके, दो डेबिट हो गए हैं, एक तो पैसा जिसको दे रहे हैं पाने वाले को, और दूसरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना कितना जा रहा है, देखिए उसको पेमेंट करेंगे हम यहाँ पर पूरा उसका 14,40,000। उसके बाद हमारा डिस्काउंट भी है, अब डिस्काउंट कितना होगा देख लीजिए। देखिए एक डिवेंचर पर कितना डिस्काउंट है, 10 रुपए का, और डिवेंचर कितने जा रहे हैं, 16,000। तो 1,60,000 आपका डिस्काउंट हो गया। तो 1,60,000 आपका डिस्काउंट लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, टू जा क्या रहा है आपका, टू 9% डिवेंचर जा रहे हैं आपके, इसको कर देंगे अकाउंट को क्रेडिट। कितना, कितने के डिवेंचर जा रहे हैं आपके, डिवेंचर 16,000 जा रहे हैं, 100 रुपए का एक है, तो आपके 16 लाख के डिवेंचर जा रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे 16 लाख। अब आप देखिए कि आपकी डेबिट और हाँ यहाँ पर देखिए नरेशन में इस तरह से लिख देते हैं, बीइंग 16,000 डिवेंचर इशूड इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में इतने डिवेंचर इशू किए, ये लिख देते हैं। ठीक है, नरेशन में। तो यहाँ पर आपकी एंट्री पूरी हो जाती है। यही क्वेश्चन में पूछा था। अब नया क्या है यहाँ पर, नया ये है, क्वेश्चन में कहा है कि प्रीमियम दिया हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों दिया है, क्योंकि ये आपसे कह रहा है कि ये जो आपकी डिस्काउंट की एंट्री है, ये डिस्काउंट जो है 1,60,000 का, इसको इसी साल रेक्टिफाई कीजिए, रिटर्न फाइल कीजिए, रिटर्न ऑफ कीजिए। तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे हम, देखिए ये आपको ध्यान रखना है इस एंट्री का। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तो हो जाएगा आपका डेबिट। और टू में क्या लिखने वाले हैं हम, टू में यहाँ पर ये क्या था, डेबिट था डिस्काउंट। अब इसको हम खत्म करने के लिए जो भी अकाउंट में डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर दो, उसका जो इफेक्ट है खत्म हो जाता है। तो टू लिख देंगे यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये कितने का है, देखिए डिस्काउंट कितने का करना आपको, 1,60,000 का, लेकिन यहाँ पर कितना रुका है, 2 लाख। तो आपको केवल उसमें से कितना यूज करना है, 1,60,000। तो केवल आप डिस्काउंट को ही तो रिटर्न ऑफ करें, तो डिस्काउंट का ही अमाउंट लिखेंगे 1,60,000, 1,60,000। तो ये एंट्री किसकी होगी आपकी, आपने अगर यहां पर पैसा ना होता आपका प्रीमियम का, तो क्या लिख देते फिर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 160, वो डेबिट हो जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाता है क्रेडिट। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन लाऊं जहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा बने, और सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाने चाहिए। अगर आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन भी कर लिए जो मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप अच्छे से स्कोर अपना बेस्ट बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आज का 3 है। और ये क्वेश्चन जो है आपको देखने में आपको बेशक छोटा लग रहा है, लेकिन आपको वो पॉइंट्स देके जाएगा ये क्वेश्चन जो आपने सोचा भी ना हो। तो आप उस पॉइंट को देखें, वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हमें एक स्टार देना है। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। धर्म लिमिटेड परचेज एन एसेट ऑफ 1,10,000, 1,10,000 की एसेट खरीदी है फ्रॉम परम, परम से खरीदी है
और पेमेंट वाज मेड इशू ऑफ 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 इज 100 रुपीज वाला डिवेंचर वो इशू कर रही है और वो भी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% में। तो यहां पर देखते हैं नया क्या होगा। जल्दी से पहले परचेज करने की एंट्री पास कर लेते हैं। क्या एंट्री होगी? तो ये एंट्री पास कर दी हमने किसकी? परचेज करने की। संडे एसेट डेबिट टू परम। कितने की एसेट खरीदी है हमने? एसेट खरीदी है 1,10,000 की। हम कौन है? कंपनी को ही मान लेते थोड़ी देर, हम ही कंपनी है। और परम से कितने का पेमेंट करना? परम को 1,10,000 का। अब इसको पेमेंट करते हैं। पेमेंट की एंट्री क्या करोगे? परम को डेबिट और टू डिवेंचर जा रहे हैं, डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट भी डेबिट। तो देखिए पहले लिख लेते हैं। परम को तो करेंगे हम डेबिट, चलो जी परम को डेबिट कर देते हैं। दूसरा क्या करेंगे? डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा। क्यों? ये क्या है हमारा? ये भी लॉस है कंपनी के लिए, ये भी लॉस है। और टू क्या जाने वाला है यहाँ पर? टू जाने वाला है 9% डिवेंचर। अब आप कहोगे सर डिवेंचर का कितने डिवेंचर जाएंगे? उसके निकालने के लिए देखिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको। हमने कहा था जितना पेमेंट करना है उसको ऊपर लिखिए। कितना पेमेंट करना है? 1,10,000 पेमेंट करना है। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? कितने का डिवेंचर है? तो डिवेंचर है आपका यहाँ 90 रुपीज का। तो जल्दी से मुझे डिवाइड करके बताओ आंसर क्या आता है। तो ये आता है आपका 1222.22 इस तरह से आ रहा है। अब यहां पर ये थी नई बात जो आपको ध्यान रखना। देखिए हम क्या करते थे, आप ये मत कर देना कि आप इसको हटा दो और सोचो आप इसको एक और बढ़ा दो। यहाँ पर अगर यहाँ पर 27 या 87 या 97 कुछ भी होता डेसिमल के बाद, तो याद रखना कंपनी जो डिवेंचर इशू करेगी वो आगे वाले ही करेगी। बस 1222 डिवेंचर इशू हो रहे हैं, बाकी इन 22 का क्या होगा? अब भाई डिवेंचर ऐसे तो हो नहीं सकते, नंबर तो होल ही होगा। तो इतने तो डिवेंचर सीधे हो गए, बाकी उसका पैसा फिर भी कुछ रह जाएगा क्योंकि डिवेंचर हम कम देंगे। कंपनी क्या करेगी ऐसे में? डेसिमल से जो पहले आता केवल इतने ही डिवेंचर इशू करेगी। तो जब डिवेंचर इतने इशू करेगी तो इसको पहले आप लिखिए 1222 डिवेंचर इशू हो रहे हैं। तो यहाँ पर 1222 डिवेंचर इशू हो रहे हैं। 1222 और एक डिवेंचर कितने का जा रहा है? 100 का। तो कितने रुपए आ गए? पहले क्रेडिट साइड में लिखिए सबसे पहले कितने आ गए। तो यहाँ पर अमाउंट आ गया 1,22,200 रुपए। दूसरा परम को कितने रुपए का हमें पेमेंट करना है? परम का पूरा 1,10,000 रुपए का पेमेंट करना है। अब ये ज्यादा डिवेंचर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा एक 90 में डिवेंचर जा रहा है। अब डिस्काउंट कितना है? देखिए डिस्काउंट कितना होगा? जितने डिवेंचर जा रहे हैं, डिवेंचर कितने जा रहे हैं आपके? डिवेंचर जा रहे हैं आपके 1222। एक डिवेंचर पे कितना है? 10 रुपए का आपका डिस्काउंट है। तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 12,220। तो डिस्काउंट हो गया आपका 12,220। अब आप देखिए क्या आपका ये जो साइड है दोनों इक्वल आ रही हैं? देखना क्या साइड इक्वल आ रही है आपकी। ये कितना आ रहा है यहाँ पर? 1,10,000 और ये कितना? 12,220। तो कितना हो गया यहाँ पर आपका? जल्दी से टोटल करके देखो। तो यहाँ पर जो आपका टोटल आ रहा है देखिए 1,10,000 12,220। तो ये तो हो गया यहाँ पर टोटल। यहाँ लिख लेते हैं थोड़ी देर को। देखिए ये टोटल आया आपका 1,22,220 रुपए। ये है आपकी डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड में कितना है? क्रेडिट साइड में है आपका 1,22,200। तो कितने का डिफरेंस आया? ये डिफरेंस आया है 20 रुपए का। 20 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? टू कैश। अब ये टू कैश क्यों आया? आप कहोगे क्या सर हम टू कैश कैश दे रहे हैं क्या? उसको भी बताते हैं। अभी ये लिख दोगे आप 20 रुपीज। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना आप। अब देखिए आपने जो नंबर ऑफ डिवेंचर अभी फाइंड किया था, कितने किए थे? आपका आ रहा था 1222 1222 डेसिमल। ये आ रहा था 222। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी? इन डिवेंचर को तो पूरा दे देगी
और बाकी पैसे को कैश दे देगी। थोड़ी देर के लिए समझो, अगर मैं आपसे 1,000 रुपए का सामान खरीद कर लाता हूं और मैं उसके बदले में आपको अपना डिबेंचर दे रहा हूं, आपसे कितने का खरीद के लाया मैं, कितने का खरीद के लाया मैं, 1,000 का। तो 1,000 का तो मैं आपसे सामान खरीद कर लाया और मैंने उसके बदले में आपको दे दिए डिबेंचर। कुछ सामान था डिबेंचर, सोच लेते हैं, और मैंने वो डिबेंचर आपको दे दिया 980 रुपए का। अब आपके 20 रुपए कम रह गए, तो मैं क्या करूंगा, 980 रुपए के तो लो डिबेंचर, और बाकी 20 रुपए का मेरे से कैश ले लो, तो बाकी कैश दे दोगे। तो सिंपल सा वही फंडा यहां पर है। हमने क्या किया, कंपनी ने डिबेंचर इश्यू कर दिए, बाकी उसके 20 रुपए उसे नकद दे दिए, क्योंकि डेसिमल का तो कोई होना नहीं यहाँ पर। तो याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से कर लेना। कंसिडरेशन था, उसका भी टॉपिक पूरा कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और याद रखना यहाँ पर दो बातें, एक तो जब आपका डेबिट साइड कमाती है परचेज करने में, तो आप क्या लिखते हैं, उसको गुडविल लिखते हैं, और यदि आपकी क्रेडिट साइड कमाती है तो उसको आप कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। अगर यहां पर पॉइंट में आंसर आता है तो उसको कैश पेड कर देते हैं, और यही हम और भी आगे धीरे धीरे आपको भूलने नहीं देंगे, बताते रहेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें। और आगे जल्दी से मिलते हैं इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।